बॉर्डर पर चाइना से बढ़ती तनातनी के बीच आर्मी बड़े पैमाने पर फोर्स मोबिलाइजेशन कर रही है और पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में सेना ने फॉरवर्ड लोकेशन पर अपनी आर्टिलरी ब्रिगेड के बेहतरीन हथियार भी तैनात किए हैं। इनमें ओल्ड वॉर हॉर्स, बोफोर्स और L70 गन्स का अपग्रेडेड वर्जन है और आधुनिक हल्की तोपें M777 भी इसमें शामिल है। मजबूत मोर्चेबंदी के साथ साथ सीमा पर तैनाती आसान बनाने के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन वतर्क भी चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन सुरंग बनाने का काम पूरा होने वाला है। बोफोर्स गन, अल्ट्रालाइट M777 तोप, आर्मी की ओल्ड वार हॉर्स L70 तोपें। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया चाइना बॉर्डर की हैं। लद्दाख में जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश में भी जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा बॉर्डर पर चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए लगातार वॉर प्रिपरेशन की जा रही है। आप इंडिया टीवी पर पहली बार चाइना से युद्ध की तैयारी की तस्वीरें सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से देख रहे हैं। ये तस्वीरें उसी बुमला इलाके की हैं, जहां से 1962 में चीन ने चुपके से भारत की पीठ पर वार किया था। मगर अब आर्मी की प्रिपरेशन जबरदस्त है। चाइना ने कोई हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। दरअसल सबसे पहले कम्युनिकेशन एरिया से कम्युनिकेट किया गया और फिर उसके बाद उन्हें कम्युनिकेट करने के बाद लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड बताया गया और फिर उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत ये जानकारी शेयर की गई। आर्टिलरीज को अलर्ट रखा गया। दरअसल टुडेज रेजिमेंट एंड फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी मैकेनाइज कही जाने वाली भारतीय सेना के मैकेनाइज कॉलम, साथ में जो फॉरवर्ड लोकेशन के ट्रूप हैं वो अलग अलग ट्रेंचेस में मूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर जो है वो, साथ में जो 6 और वेपन है उसको लेकर इस समय सेना के जवान पूरी तरीके से रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं और इसके साथ यही जो कैपेबिलिटी है भारतीय सेना की बताता है। दरअसल चाइनीज पीएलए साइऑप्स के तहत लगातार ये कोशिश करता है कि वो बता सके, दिखा सके कि भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, लेकिन ये दरअसल भारतीय सेना की कैपेबिलिटी दर्शाता है और दिखाता है। ये सामने का एरिया दरअसल जहां हम हैं यहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कोना काउंटी एरिया है चाइनीज पीएलए का और इस एरिया में चाइनीज पीएलए ने डेप्थ एरिया में एक्सरसाइज की, इंक्रीज किया डिप्लॉयमेंट और उसके बाद अब जाकर जो भारतीय सेना है इसको मॉनिटर कर रही है। दरअसल हम आपको ये बता दें कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चाइनीज पीएलए अपना मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके और यही वजह है कि आर्मी चीफ या ईस्टर्न आर्मी कमांडर इन दोनों ने इस बात को कहा था कि भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट और मुस्तैद है। बॉर्डर पर एग्रेसिव पोस्चरिंग के लिए सेना ने अपने बेस्ट आर्मामेंट यानी हथियारों को अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भी चाइना ने एग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है। अभी पिछले महीने चाइनीज पीएलए के 200 से ज्यादा सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारत के जवानों ने वापस जाने को मजबूर किया। चाइना ने अपनी सीमा में एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट तैनात किए हैं। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने अरुणाचल बॉर्डर पर 15,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपनी बेस्ट तोपें तैनात की हैं। इनमें पिछले 60 साल से देश की रक्षा कर रही L70 तोपों का अपग्रेडेड वर्जन, हाल ही में सेना को मिली बेहद हल्की मगर मारक M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप, ट्राइड एंड टेस्टेड बोफोर्स तोपें शामिल हैं। 1980 के दशक में खरीदी गई बोफोर्स तोपों को हाल ही में अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद इनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर और बढ़ गई है। कारगिल युद्ध से लेकर अभी तक इन बोफोर्स गन ने अपना लोहा मनवाया है। ये 155 mm बोफोर्स गन जिसका रेट ऑफ फायर 14 सेकंड में 3 राउंड है, करीबन 31 किलोमीटर तक इसकी इंपैक्टफुल रेंज है। यही नहीं बल्कि ये एक्सटेंडेड
रेंज इसकी अलग अलग एम्यूनेशंस के साथ हो सकती है। इस समय हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं, जहां पर इन बोफोर्स गन को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल चाइनीज पीएलए ने जब डेप्थ एरिया में एक्सरसाइज करनी शुरू की तो भारतीय सेना ने अपनी बोफोर्स गन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब रखा, ताकि लद्दाख की तरह अगर कहीं से भी चाइनीज पीएलए मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है या फिर अपने लाइट टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट रेजिमेंट को लेकर आता है तो उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। पहले बोफोर्स गन्स को फायर करने के लिए मैनुअली ऑपरेट किया जाता था, जिसमें ज्यादा वक्त लगता था। अपग्रेड करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में तैनात की गई बोफोर्स तोपें अब ज्यादा क्विक फायर करने में सक्षम हो गई हैं। पहले करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगता था जब ये ओपी ऑफिसर इधर बताता था और फिर उसके बाद इस गन को पोजीशन लिया जाता था। रेट ऑफ फायर करीबन 14 सेकंड के अंदर 3 राउंड। लेकिन अब इस गन डिस्प्ले यूनिट से सब कुछ बदल गया है। ये गेम चेंजर है। कैप्टन प्रतीक, किस तरीके से इफेक्टिवनेस बढ़ गई है और खास तौर पे इस गन के जरिए सटीक जो निशाना है वो अब लगाया जा सकता है। अगर मैं आपको पहले के बारे में बताऊं, पहले सारा डाटा कैलकुलेशन और डाटा का पैसेज मैनुअली हुआ करता था, जिसमें कि काफ़ी टाइम लगता था। अभी हमने शक्ति आर्किटेक्चर के मदद से इसको हम कंप्यूटराइजेशन के कंप्यूटर के ऊपर ले आए हैं। अभी सारा डाटा ओपी से लेकर गन तक कंप्यूटर के थ्रू जाता है, जिसकी मदद से स्पीड डाटा ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। कितनी इफेक्टिवनेस है इसकी, रेंज, साथ में रेट ऑफ फायर और साथ में कैलकुलेटिव तरीके से? हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं, यहाँ से आप खड़े होकर 42 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। और जैसे ही ओपी ऑफिसर मेरे को डाटा प्रोवाइड करता है, मैं उसके 1.5 से 2 मिनट के अंदर में पहला गोला फायर कर सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने जो सबसे अहम तैनाती की है वो हाल ही में खरीदी गई अल्ट्रालाइट M777 हॉवित्जर है। 2018 में खरीदी गई M777 बेहद हल्की हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता बोफोर्स तोपों के बराबर ही है। इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाया जा सकता है। इन तोपों की रेंज भी करीब करीब बोफोर्स गन्स के बराबर ही है। ज्यादा ऊंचाई पर ये और भी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार कम होने से इनके गोले दागने की धार और तेज हो जाती है और इनकी रेंज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। बोमला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर M777 गन्स की तैनाती ने इंडियन आर्मी को दुश्मन के मुकाबले काफी बढ़त दे दी है। ये भारतीय सेना का गॉड ऑफ वॉर है। लॉक एंड की कही जाने वाली ये आर्टिलरी रेजिमेंट इस समय अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय है। हाल ही के दिनों में K9 वज्र टी और साथ में मेरे ठीक पीछे M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट किया गया। आने वाले समय में एटैक और साथ में धनुष भी इस बेड़े का हिस्सा होगी। दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर BAE सिस्टम और महिंद्रा के साथ अब यहीं पर बनाया जा रहा है और इसकी रेंज करीबन 31 किलोमीटर इफेक्टिव है। 1 मिनट के अंदर 4 गोले दागने की इसकी क्षमता है और ये 4.5 टन का है, जिसको आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करवाया जा सकता है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन नए हथियारों की तैनाती से बॉर्डर पर जवानों के हौसले बुलंद हैं। वो दिन रात सीमा पर चौकसी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सीमा के बेहद करीब आर्मी की एक्सरसाइज दुश्मन को सीधा मैसेज है। अगर भारत की तरफ बुरी आंख से देखा, अंजाम बहुत बुरा होगा। फॉरवर्ड लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट के बाद इस समय मोटार और साथ में MMG और जो MGL है उसे फायर करने की पूरी तैयारी की जा रही है और अब इसे फायर किया जा रहा है। दरअसल ये जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं वहां पे फायर करते हुए इसमें भारतीय सेना के जवान इसे एंगल जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड कम्युनिकेशन बंकर से उनको मिला है और ये फायर किया है सीधा जो मेन टारगेटेड एरिया है जहां पर इस समय एनिमी की पोजीशन है उस जगह पे गया और फिर उसके साथ दूसरा और ये ठीक उसी लोकेशन पे जहां पर एनिमी व्हीकल था उसको डिस्ट्रॉय किया। वहीं फॉरवर्ड टीम आगे की तरफ है और यहाँ से बैक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना कि फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कही जाने वाली मैकेनाइज्ड कॉलम्स को भी अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है और चाइनीज पीएलए के जो डेप्थ एरिया में एक्सरसाइज की जा रही है उसके अलावा जो एक्सरसाइज के साथ साथ जो उनका डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय सेना ने अपना हर एक जो मॉनिटरिंग इस सिचुएशन की पूरी तरीके से की है ताकि कहीं से भी कोई भी मिस एडवेंचर ना हो सके। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे दरअसल ये भारतीय सेना की अपनी प्रिपेयर्डनेस है जो ये बताता है, दर्शाता है कि भारतीय सेना किसी भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में चाइनीज पीएलए को जवाब देने के लिए तैयार है।
बॉर्डर पर घातक हथियारों की तैनाती के साथ साथ ट्रूप मूवमेंट यानी सेना की टुकड़ियों को फौरन जंग के मैदान तक पहुंचाने का इंतजाम भी बढ़ाया जा रहा है। चाइना की सीमा से लगे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सड़कों और पुलों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी मौसम में इंडियन आर्मी को हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट में कोई मुश्किल ना आए। बॉर्डर पर कोई भी चुनौती खड़ी हो तो आर्मी का री-एनफोर्समेंट तुरंत सीमा पर पहुंच जाए। इसी मकसद से अरुणाचल प्रदेश में सेला की 2 लेन टनल बनाई जा रही है। सेला टनल को उस सेला पास के ठीक नीचे बनाया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ता है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर सेला पास के नीचे बनाई जा रही ये सुरंग तैयार होने पर दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली बाई लेन टनल होगी। ये विश्व की बनने जा रही हाई ऑल्टीट्यूड पर सबसे लंबी टनल है। हम इस समय सेला टनल के उस रूट पर हैं जो कि सीधा स्नो बाउंड एरिया को डिस्कनेक्ट करते हुए यानी ऑल टेरेन रूट के तौर पर अब इस टनल का निर्माण हो रहा है और जल्द ही से बना लिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के सिक्योरिटी इंजीनियर हैं। सुमित जी, किस तरीके की तैयारी है, क्या क्या इसके अंदर होगा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के हिसाब से? ये टनल बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। हमारे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का टनल है। ये टनल हम लोग 2019 से ये टनल हम लोग प्रयास कर रहे हो। ये टनल रिसेंटली ओपन हो गया। ये टनल में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड पूरा जो मतलब मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम एंड अप डाउन फैसिलिटी एंड ऑटोमेटिक ट्रैफिक एवरीथिंग फैसिलिटी हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा सिक्योर करने के लिए और बाकी क्या चीज़ें होंगी इसमें बाकी भी एक्स्ट्रा एसेंशियल चीज़ है जो चीज़ में अप टू डेट करा जाएगा। इसके लिए अभी टोटल सिस्टम नहीं, बट ये जो है मॉडर्न टेक्निक का तरफ ऑटोमेटिक टनल जो होने वाला है, क्लाइंट जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेला टनल की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि इस टनल के तैयार होने के बाद अरुणाचल के तवांग और असम के तेजपुर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी आर्मी की 4th कोर के हेडक्वार्टर से तवांग में LAC पर पहुंचने में 1 घंटे कम वक्त लगेगा। ये सुरंग ऑल वेदर होगी, यानी खराब से खराब मौसम में भी इस टनल से होकर गाड़ियां गुजर सकेंगी। ये ऑलमोस्ट 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रोच रोड्स हैं और 2 टनल्स हैं। एक 980 मीटर का टनल है और एक 1555 मीटर का टनल है। जो 1555 मीटर का टनल है हमारे पीछे, इसके अंदर 2 ट्यूब्स हैं, एक एस्केप ट्यूब और एक मेन ट्यूब। और ये जो टनल्स दोनों ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स का एक्सकवेशन खत्म हो गया। इनफैक्ट 14 अक्टूबर को ही अभी रक्षा मंत्री जी ने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट लिया था। जो 980 मीटर का टनल है वो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसका फर्स्ट ब्लास्ट लिया था जनवरी दिस ईयर में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जनवरी ऑफ कमिंग ईयर के अंदर अंदर वो 980 मीटर्स भी खत्म कर देंगे। हम ऑलरेडी 780 मीटर्स मार्क एक्सकवेशन का उसमें हम क्रॉस कर चुके हैं। जब ये टनल्स बन जाएंगे और रोड्स बन जाएंगी तो इन टनल्स के अंदर सारे आधुनिक उपकरण होंगे, सेफ्टी के लिए, लाइटिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, ताकि फ्रेश एयर आ सके टनल के अंदर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहे एंड जो भी ट्रैफिक पास कर रहा है वो कंप्लीट सेफ्टी के साथ पास कर सके। सेला टनल बनाने का काम 2019 में शुरू हुआ था और दुनिया की सबसे ऊंची बाई लेन सुरंग के अगले साल तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इससे बॉर्डर एरिया तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस टनल को सीमा सड़क संगठन अपने ऑपरेशन वर्तक के तहत बना रहा है। 1550 मीटर की ये सेला टनल है। इसका पहला ट्यूब और उसके बाद एक और ट्यूब यानी ट्विन ट्यूब के तौर पर ये 1550 मीटर की ये टनल, उसके बाद लिंक रोड और फिर उसके बाद एक और टनल यानी सिंगल टनल है। और अब जिस तेजी से इसका काम चल रहा है वो ये बिल्कुल बताता है कि जल्द ही आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा और भारतीय सेना के इक्विपमेंट्स साथ में यहाँ के जो सिविल लोग हैं उनके लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। दुर्गम पहाड़ियों के नीचे बनाई जा रही ये टनल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। यहाँ निगरानी के लिए CCTV कैमरे होंगे और इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया जा रहा है, जिसमें जाम लगने या कोई हादसा होने की सूरत में लोगों को टनल से निकाला जा सके। सेला सुरंग बनाने में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NATM तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये टनल का ऑलवेज इमरजेंसी पर्पस में रखा जाता है। ये टनल के इसलिए रखता है कि बाई चांस कोई एक्सीडेंट और हादसा टनल के ड्यूरिंग ट्रैफिक के टाइम हो जाता है तो उस टाइम में वो एक लेन बंद हो जाता है, तो दूसरी लेन का हमको ट्रैफिक को थ्रू रखने के लिए हम लोग हमेशा उसको एक साइड का मेन टनल के थ्रू एक लाइन से हम लोग चालू रखेंगे, दूसरी साइड का फ्लो ए टनल के थ्रू
साइड ये दोनों टनल कितना कितना इसका जो लेंथ है वो है? दोनों टनल सेम लेंथ का ही है 1550। ये दोनों पैरेलली है, जैसे दोनों कार्ब में है तो दोनों ये भी कार्ब में ही है। और क्या क्या सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे लगाया जाएगा, जैसे कि सीसीटीवी आएगा, फिर एसओएस सिस्टम रहेगा जिसको फायर अलार्मिंग के काम करेगा। जैसे अंदर में कोई कारण से फायर लग गया तो वो एसओएस के दौरान हम लोगों को चेतावनी देगा बाहर से, उसके दौरान फिर जो भी है उसके फायर फाइटिंग के लिए वाटर सप्लाई जो है वो सब चालू हो जाएगा। सेला टनल को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। टनल का एक हिस्सा पूरा होने के बाद एक खुली सड़क आती है और उसके बाद सुरंग का दूसरा हिस्सा। ये पूरी दूरी बाई लेन है जिससे आर्मी के काफिले तेज रफ्तार से गुजर सकेंगे। यही नहीं, सेला टनल बनने के बाद तवांग इलाके के लोगों को भी फायदा होगा और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जुलाई अगस्त महीने तक सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे बर्फीले मौसम में भी आवाजाही जारी रहेगी। 1550 मीटर की ये सेला टनल है। इसका पहला ट्यूब और उसके बाद एक और ट्यूब यानी ट्विन ट्यूब के तौर पर ये 1550 मीटर की ये टनल, उसके बाद लिंक रोड और फिर उसके बाद एक और टनल यानी सिंगल टनल है। और अब जिस तेजी से इसका काम चल रहा है वो ये बिल्कुल बताता है कि जल्द ही आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा और भारतीय सेना के इक्विपमेंट्स साथ में यहाँ के जो सिविल लोग हैं उनके लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। बॉर्डर पर चीन के चैलेंज से निपटने के लिए भारत एक साथ 2 स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। एक तरफ तो सेना के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ LAC पर चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी अपने ताकतवर हथियार ऊंचे मोर्चों तक पहुंचा रही है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, चीन ने हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।